वीरूगिरी.com अनप्लग्ड स्पेशल में आपका स्वागत है। क्रिकेट का तो रोमांच चल ही रहा है। सुबह तो वीरूगिरी.com पर खिंचाई आप लोग देखते ही हैं, पर आप लोगों के कई सवाल भी होते हैं जो सुबह नहीं ले पाता। इसलिए वीरूगिरी.com अनप्लग्ड स्पेशल लाता हूं आपके लिए, जहां आप लोगों के अधिक से अधिक सवालों के जवाब देश को। शुभ काम में देरी किस बात की, तो आपके सवाल लेते हैं। और पहला सवाल है अमिताभ जी से। अमिताभ बच्चन नहीं, अमिताभ जी हैं। अमिताभ जी पूछते हैं, वीरूपा जी मैं प्यार में हूं और एक लड़की से शादी करना चाहता हूं। अच्छा जी, पर हो नहीं पा रही है तो समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अमिताभ जी ज़्यादा परेशान मत होइए। कभी कभी मोहब्बत सरकारी हो जाती है, ना फाइल आगे बढ़ती है और ना ही मामला ख़त्म होता है। लेकिन आपको यही सलाह दे सकता हूँ, थोड़ा सब्र रखिए, आपका टाइम आएगा, जल्दी आएगा। तो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है वंशिका का। ये पूछते हैं, वीरूपा जी वर्ल्ड कप चल रहा है। बिल्कुल, आप लोग जब 2007 T20 वर्ल्ड कप जीते थे तब आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया था? वंशिका बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब आप लोग मुझे ऐसे सवाल पूछते हो मेरी इनिंग के बारे में, सेलिब्रेशन के बारे में या पास्ट के बारे में, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो 2007 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल था वो था जोहानिसबर्ग में। मैं खेल नहीं रहा था वो मैच क्योंकि मेरी ग्रोइन खिंच गई थी सेमीफाइनल में और उसके कारण मैं वो फाइनल नहीं खेल पाया। मेरी जगह यूसुफ पठान खेले थे जिन्होंने गौतम के साथ ओपनिंग की थी। जब हम लोग फाइनल जीते बड़ा मज़ा आया। मैं परवाह नहीं की कि मेरी ग्रोइन खिंची हुई, बड़ी तेज़ स्प्रिंट लगाई अंदर, झंडा पकड़ा, युवराज सिंह के साथ गले मिले, सारे प्लेयरों के साथ गले मिले, चक्कर लगाया ग्राउंड का। और जब चक्कर लगाकर वापस पहुंचा तब याद आया यार ग्रोइन में इतना दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरी ग्रोइन फटी हुई थी उसमें वो 2 ग्रेड का टीयर था। जब हम लोग होटल में वापस पहुंचे तो होटल का जो कॉरिडोर होता है ना, ऊपर जहाँ रूम्स होते हैं, हम उस दरवाजे के बाहर कॉरिडोर में ही बैठ गए, बहुत सारे प्लेयर, और वहीं बैठकर हमने अपनी ड्रिंक्स खोल ली, हमने अपना खाना पीना वहीं मंगा लिया और वहीं पर हम लोग बातें करते रहे और सेलिब्रेशन करते रहे। और कपड़े नहीं बदले, गले में हमने वो अपना वर्ल्ड चैम्पियनशिप का बैच पहने रखा। और फिर हमारी जो रात को पार्टी थी टीम की, जो मैनेजर ने ऑर्गेनाइज की थी, वो हमारे टीम रूम में थी। एक बड़ा सा बॉल रूम था उसके अंदर। फिर हम लोग सब नहा धोकर वहाँ पहुँचे तैयार। फिर भी हमने गले में जो ना वर्ल्ड चैम्पियनशिप का बैच पहने हुआ था, क्योंकि हमारा वो पहला चैम्पियनशिप का बैच था, जो कि बहुत सारे खिलाड़ियों की यही तमन्ना होती है कि हम लोग वर्ल्ड कप जीतें और जो वर्ल्ड कप में जो बैच मिलता है वो अपने पास रखे। तो सब लोग अपने बैच लेकर गए और ऐसा हमने सेलिब्रेशन किया वर्ल्ड कप जीतने के बाद। और सेलिब्रेशन वहीं नहीं ख़त्म हुआ। इंडिया आए, एयरपोर्ट पे उतरे और हम लोग ओपन बस में बैठे और एयरपोर्ट से लेकर वानखेड़े की दूरी 50 मिनट की होगी, 1 घंटे की। लेकिन हम लोग जिस स्पीड से बस में बैठकर जा रहे थे, हमें कम से कम नहीं तो 3 या 4 घंटे लगे और पूरा मुंबई रोड पर था। तो हमारा स्वागत और हमारे साथ सेलिब्रेशन पूरे मुंबई ने किया। जब हम वानखेड़े में पहुंचे, पूरा वानखेड़े भरा हुआ था। तो ऐसे हमारा सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ, मज़ा आ गया। तो मेरी भी आंखें तो नम हो ही गई हैं, लेकिन मेरी भी यादें ताज़ा हो गई हैं। अब लेते हैं अगला सवाल, और अगला सवाल है तनु से। तनु पूछती हैं, पाजी एक लव लाइफ से सवाल जुड़ा है। मैंने फैसला कर लिया है कि अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना है क्योंकि हमारी नहीं जमती है, पर मैं उसको बता देने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। इसलिए व्हाट्सएप स्टेटस पर लिख ली ऐसी शायरी जो उन्हें पढ़कर समझ जाएंगे। ठीक किया ना तनु? ब्रेकअप इंसान से हो रहा है तो सजा व्हाट्सएप स्टेटस या प्रोफाइल पिक्चर को क्यों देनी? आपकी निजी अंडरस्टैंडिंग क्या है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस तरह केवल स्टेटस से डाल के कन्वे करने से बेहतर मेरी राय में आपको डायरेक्टली फ़ोन करके या मैसेज करके कन्वे करना चाहिए। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो शायद सॉर्ट आउट भी हो जाएगी, और अगर नहीं जम रहा है तो एटलीस्ट क्लोजर तो हो जाएगा, दोनों को पता चल जाएगा। अगला सवाल विशाल का है। ये पूछते हैं, वीरू सर आपका बॉक्सिंग डे का 195 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो मेलबर्न में आपने बनाया था, वो मेरी फेवरेट इनिंग्स है आपकी। उस इनिंग के बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए ना। देखिए, पास्ट में जाकर जब आप ऐसे सवाल पूछते हो ना तो मज़ा ही आ जाता है। 195 रन जो मैंने मेलबर्न में बनाए थे 2003-04 में, जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रहे थे, तो सचिन तेंदुलकर ने एक गाना गुनगुनाया था मेरे लिए, आ देखे जरा।
तो किस में कितना है दम। तो ये जो लाइनें थी उस गाने की, तो वो एक मैसेज पास कर रही थी, क्योंकि उससे पहले कोई भी ओपनर वहाँ सक्सेसफुल नहीं हुए थे, पहले जो 1999 टूर पर थे। तो ये शायद उन्होंने इसलिए गुनगुनाई थी। और मेरे लिए एक चैलेंज था ऑस्ट्रेलिया टूर एज ए ओपनर रन बनाना, क्योंकि पहले ओपनर ने रन नहीं बनाए थे। तो जो 195 की पारी थी ना, वो पारी शुरुआत जब मैंने की तो पहले आधे घंटे में 2 बॉलें ब्रेट ली की मेरे हेलमेट पे लगी, सर चकराया, ऐसा लगा कि कहीं कंकशन ना हो जाए, डर भी था कि बैटिंग करूं कि वापस चला जाऊं, एक अपॉर्चुनिटी थी वापस जाने की, बट नहीं, अगर वापस चला जाता तो लोग ये कहते कि वीरेंद्र सहवाग डर के वापस चले गए। तो लड़ा, फाइट की वहाँ पर और बेहतरीन बल्लेबाजी की और 195 रन बनाए। लेकिन धीरे धीरे मैंने उस विकेट के अनुसार बैटिंग की, कुछ 1-2 कैच भी छूटे, लेकिन जैसे ही स्पिनर गेंदबाज आए ना स्टुअर्ट मैकगिल, तब मैं वहाँ कंफर्टेबल हो गया था। मुझे लगा कि हाँ अब मैं आराम से रन बना सकता हूँ। और उनकी पहले ओवर में एक छक्का लगाया, दूसरे ओवर में 2 चौके लगाए, वहाँ से कॉन्फिडेंस हो रहा है। फिर जो ब्रैकन थे उनके अगेंस्ट 1-2 चौके लगाए, फिर जो स्टुअर्ट विलियम्स थे वहाँ एक तेज़ गेंदबाज, जो तीसरे गेंदबाज थे ब्रेटली और ब्रैकन के बाद, उनके ओवर में 2-3 चौके लगाए, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया और पहले घंटे में अर्धशतक बनाया मैंने। लंच तक हम लोग, मैं शायद 70-80 के करीब नॉट आउट था, लंच के बाद आया, फिर वापस विकेट बढ़िया हुआ था बैटिंग करने के लिए, और ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की खूब पिटाई की, 100 रन बनाए। और जब 100 रन बनाए तो मेरे साथ राहुल द्रविड़ शायद बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो पिछले मैच में मैंने दोहरा शतक बनाया और आपने शतक बनाया, तो आपके पास मौका है यहाँ दोहरा शतक बनाने का, तो लंबी पारी खेलो। और उन्होंने एक बात तो मुझे कही थी कि जब आप इंडिया के बाहर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड आते हैं ना, तो वहाँ पर अगर आप बड़ी बड़ी पारियाँ खेलते हैं, वहाँ पर अगर टेस्ट क्रिकेट में रन बनाते हैं, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी टेस्ट क्रिकेटर से, एक्स क्रिकेटर से, प्लस मीडिया से, सबसे, और अपने सीनियर कलीग से जो आपके टीम के हिस्सा हैं। तो वो मैंने ठान लिया था कि अगर मैं 100 बनाऊंगा तो बड़ा 100 बनाऊंगा। और ऐसे ही मैंने चाय से पहले 195 रन बनाए। आउट शायद थोड़े गलत अंदाज में हुआ, ऐसा बहुत लोगों ने कहा, लेकिन मेरी नज़र में वो सही अंदाज था मेरा खेलने का, क्योंकि उससे पहली 2 गेंदों पर मैंने 2 छक्के मारे थे और केवल 6 ही रन तो दूर था। और जो मैंने छक्का मारने की कोशिश की और जो मैं आउट हुआ वो भी 6 ही कदम दूर रह गया था। वो तो ब्रैकन ने कैच पकड़ ली इसलिए आउट हो गया। लेकिन उस दिन मैं ये सोच के आया था कि आज अगर मैंने स्टार्ट मिला तो बड़ी पारी खेलूंगा और बड़ी पारी। उसके बाद मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गया तो वहाँ पर एक रिपोर्टर ने पूछा कि वीरू आपने 200 मिस कर दिया और आप पहले खिलाड़ी बनते जो एक दिन में 200 बनाते, विव रिचर्ड के बाद शायद। तो मैंने कहा मैं आज भी पहला खिलाड़ी हूँ जिसने 195 रन बनाए, क्योंकि मुझसे पहले वहाँ पर किसी ने एक दिन में 195 नहीं बनाए थे भारतीय खिलाड़ी ने, तो वो भी तो एक रिकॉर्ड है। 5 रन बने नहीं बने, क्या अगले मैच में बना लेंगे। तो ऐसा कहकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की। सो थैंक यू विशाल ये अच्छा सवाल पूछने के लिए। तो प्यार के भी सवाल पूछ रहे हैं आप और क्रिकेट के भी, बहुत अपनापन लग रहा है यार। ऐसे ही अपने सवाल दिल खोलकर पूछते रहिए और वीरूगिरी.com अनप्लग स्पेशल में इनके जवाब देता रहूंगा। तब तक आंखें कान रखो ऑन, आ गया है वीरूगिरी.com खिंचाई फुल ऑन। खिंचाई फुल ऑन।